आजाद समाज पार्टी कांसीराम की ओर से मंगलवार को मनातू ब्लॉक के सामने प्रखंड कमेटी का विस्तार सा सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस व भाजपा को छोड़कर दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह पार्टी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मुमताज अहमद खान व विशिष्ट अतिथि के रूप में आजाद समाज पार्टी नेता सह आदिवासी महासभा के केंद्रीय सचिव अजय सिंह चेरो जी उपस्थित थे। दोनों ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि नगीना सांसद सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए आज बड़ी संख्या में लोग आजाद समाज पार्टी कांसीराम की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मौके पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पार्टी 75 पूर्व विधायक प्रत्याशी मुमताज अहमद खान ने बहुजन समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जहां महाविद्यालय होना चाहिए था वहां शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। मनातू प्रखंड के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने के लिए या तो बाहर जाते हैं या तो बड़ी संख्या में पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने चिकित्सा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनातू सीएचसी 4th ग्रेड के भरोसे चल रहा है। यहाँ डॉक्टर, नर्स और भी सभी स्टाफ नियुक्ति हो तो है, लेकिन कोई भी स्टाफ सीएचसी में नहीं आते हैं, जिसे देखने वाला न तो कोई जनप्रतिनिधि है न ही प्रशासन की दृष्टि सीएचसी पर है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मरीज इलाज कराने मनातू सीएचसी में जाता है तो वहां की व्यवस्था देखकर वह मरीज और भी बीमार पड़ जाता है। कुछ जनप्रतिनिधि जनता के आशीर्वाद के लिए व्याकुल रहते हैं, जब उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो पलट कर दोबारा जनता की ओर नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पांकी विधानसभा में हम चुनाव जीतकर विधानसभा जाते हैं तो पांकी विधानसभा के सर्वांगीण विकास करने का कार्य करेंगे। पिछले चुनाव हार के बाद भी हम लगातार पांकी विधानसभा के जनता के बीच हर सुख दुख में उपस्थित रहने का कार्य किया। जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा तब तक लोगों की सेवा करने का कार्य करेंगे। वहीं मौके पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी नेता अजय सिंह चेरो ने कहा कि पूरे पांकी विधानसभा क्षेत्र में दलित समाज की 60,000 वोट, मुस्लिम समाज की 75,000 वोट और आदिवासी समाज का 26,000 वोट रहने के बावजूद भी अपने समाज का कोई भी विधायक नहीं बना। हमें सत्ता से दूर रखने की साजिश की गई है और 2% वाले यहाँ वर्षों तक विधायक बनकर सत्ता में रहे, फिर भी दलित, आदिवासी, मुस्लिम की आवाज दबाने का कार्य किए हैं। अब हम सबको सत्ता की भागीदारी को समझना होगा। अपने समाज के उत्थान, समस्या, शोषण, हत्या, बलात्कार, जातिवाद से रक्षा करने के लिए अपने समाज को सत्ता में बैठना होगा। मौके पर उन्होंने प्रखंड कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें मोहम्मद अफजल खान, परवेज खान, नगेंद्र दास, यूनिस अंसारी, मिराज आलम, मिराज अंसारी, मोहम्मद हामिस, अरमान अंसारी, बाबूलाल यादव, सुजीत दास, शाहिद अनवर, परवेश यादव, विकास दास, तबरेज अंसारी, आफ्ताब खान, साजिद राजा, अरविंद दास, संजय राम, उपेंद्र उरांव, प्रमोद यादव, सुबोध राम, मुमताज खान, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार, रामविलास राम, अमर अंसारी, नाजिद आलम, उमेश मोची। उन्होंने जिम्मेदारी देते हुए कहा कि चयनित सभी लोग पंचायत के सभी वार्ड में घूम घूम कर लोगों की समस्या जानकर कार्य करेंगे और 10 से 20 लोगों को इकट्ठा कर हमें बुलाने का कार्य करेंगे, जहां हम लोगों की समस्या को जान सुनकर दूर करने का प्रयास करेंगे। मौके पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता अबूर दारदा खां, पप्पू खान, प्रमोद सिंह चेरो, सत्येंद्र राम, अशोक दास सहित सैकड़ों नेता मौजूद रहे। कोयरी भाई भी है, प्रजापति है और क्या क्या है, सब आप जानते हैं। आप अनुसूचित जाति में जितना जो आप हरिजन से लोग को कहा जाता है, हालांकि उनका हरिजन कहना अपमान है, इसलिए अच्छे शब्दों में अनुसूचित जाति कहा जाता है। उनके कई कास्ट हैं, जिसमें भुइया है, चमार है, धोबी है और भी पासवान, दुसाद है। ये सब लोगों की संख्या को अगर जोड़िए, मुसलमान को शामिल करिए तो 3,49,000 अभी लोकसभा में वोट था, वो 3 लाख लगभग ऐसे लोग हैं। 3 लाख लोग एक समाज के हैं और समस्या सबकी एक है। क्या ये 3 लाख मिलकर के अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अपने ही परिवार से जिसके अंदर क्षमता, सलाहियत हो, उसको चुनने का काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। अरे यहाँ तो वो हो जाता है जो जेल में रहते हैं और 1990 में जेल से उनको जिता दिया जाता है। जनता वोट यहाँ पार्टी में किसी दल को आज तक नहीं दिया, दिल को दिया है। जरा सा दिमाग में बैठ गया कि जनता के हित के काम करने वाला मधु बाबू जेल में थे, अवधेश बाबू, असंतु
बाबू जैसा पावरफुल नेता को धूल चटा दिया यहाँ की जनता। मधु बाबू को पता भी नहीं था कि मेरे वर्कर वोट कहाँ मांगने जा रहे हैं। ये बात तो आप सब लोग को मालूम होगा। आप देख लीजिए कि 95 में जब संतू बाबू को कांग्रेस का टिकट काट दिया गया और कारी साहब गुरहा से चुनाव लड़े, चुनाव में पहली बार आए और चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे लोगों को यकीन नहीं था, इसलिए उनको वोट नहीं दे करके कांग्रेस पार्टी से निर्दलीय उम्मीदवार 27,000 से वोट जिता दिया। तो निर्दलीय को जिता दिए। 95 में भी 2000 में भी वोट हुआ, वर्ष 2000 में जब वोट हुआ तो उस वक्त निर्दलीय विदेश बाबू और निर्दलीय मधु बाबू चुनाव लड़े में दोनों का वोट बराबर चलता रहा। एक बूथ पाठक पगार का गिनती प्रशासन किसी वजह से विदेश सिंह के पक्ष में वोट है क्या नहीं कराया कि ये बोगस है, और जीते हुए विधायक को हारने का प्रमाण दे दिया गया और हारल विधायक मधु बाबू को जीतने का प्रमाण दे दिया गया। वो निर्दलीय थे। हाई कोर्ट में डिग्री हो गई विदेश बाबू को कि नहीं जीत इनकी है। अपील सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी विदेश बाबू को जीतने का फैसला दिया, लेकिन तब तक 5 साल हो गया। 2005 में लालटेन से लड़े, जीते, बगैर लालटेन के भी जीतते। 9 में जब ऐसा हुआ कि लालटेन से टिकट उनको काट दिया गया, लालटेने से जब जीतना होता तो फिर रंजन यादव यहाँ के विधायक होते, टिकट उनको मिली, लेकिन रंजन यादव को वोट नहीं मिला जीतने के लिए। विदेश सिंह कैंची छाप से 20,000 से जीत गए। 2014 में विदेश बाबू कांग्रेस से जीते और फिर 2000 वोट से वही जीते, लेकिन जब कांग्रेस से जीतना था तो कारी साहब काहे नहीं जीते, सज्जाद खां काहे नहीं जीते, और फिर भाजपा से जब जीतना ही था तो मेहता जी कैसे जीत गए, लाल सूरज काहे नहीं जीता और अमित तिवारी काहे नहीं जीता। ये तमाम बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाजपा का टिकट दे दो या कांग्रेस का टिकट दे दो, जनता ने जो